जरा सोचिए, क्या हो अगर हम उन समस्याओं को सुलझा सकें जो आज नामुमकिन सी लगती हैं। जैसे कि मान लीजिए नई नई दवाइयां बनाना या फिर क्लाइमेट चेंज को रोकना। सुनने में बड़ा लगता है ना, पर क्वांटम कंप्यूटिंग में यह दम है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक बिल्कुल नया, एक खुला तरीका इस भविष्य को सच बनाने की राह पर है। और यही वो सवाल है जो आज दुनिया के सबसे तेज दिमागों को परेशान कर रहा है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग की एक रेस तो चल रही है, इसमें कोई शक नहीं, पर सवाल यह है कि क्या ये दौड़ सही दिशा में जा रही है? और यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। शायद बात सिर्फ रेस जीतने की है ही नहीं, हो सकता है कि हमें इस पूरी दौड़ के नियम ही बदलने पड़े। तो आखिर वो कौन सी दीवार है, कौन सी रुकावट है जो हमें उस क्वांटम फ्यूचर तक पहुंचने से रोक रही है? चलिए इस मुश्किल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब देखिए, एक तरफ तो क्वांटम कंप्यूटिंग का वादा है कि ये दुनिया बदल सकती है, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो ये रहा है कि हर कोई अपनी रिसर्च, अपनी खोजों को ताले में बंद करके रख रहा है। क्यों? बस इस डर से कि कोई दूसरा उनसे आगे ना निकल जाए। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ने के बजाय अकेले अकेले धीरे धीरे आगे बढ़ रही। लेकिन क्या हो अगर कोई आए और इस दीवार को तोड़ने का फैसला कर ले? तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन से जो एक बिल्कुल क्रांतिकारी आइडिया लेकर सामने आई है। इसका नाम है ओपन क्वांटम डिजाइन, या शॉर्ट में कहें तो OQD। और ये कोई आम कंपनी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बस एक ही मकसद है, क्वांटम कंप्यूटिंग के दरवाजे सबके लिए खोल देना, ताकि दुनिया का कोई भी इंसान जिसमें हुनर हो वो अपने आइडियाज इसमें जोड़ सके। और देखिए, OQD की जो को-फाउंडर हैं डॉक्टर क्रिस्टल सेंको, वो इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। वो कहती हैं कि OQD एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा हब जहां अलग अलग ग्रुप्स वो जानकारी शेयर कर सकते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हैं। और क्योंकि OQD एक नॉन प्रॉफिट है, तो वो बिना किसी कमर्शियल प्रेशर के असली प्रोग्रेस के बारे में एकदम ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं। और हाँ, ये जो क्रांतिकारी आइडिया है ना, ये रातों रात नहीं आया। इसकी जड़ें असल में 8 साल पुरानी हैं। तब इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग यानी IQC में इसके हार्डवेयर पर काम शुरू हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि ये सालों की मेहनत और रिसर्च का नतीजा है। तो सवाल यह है कि आखिर हम किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? चलिए इसको जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। OQD जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं आयन ट्रैपिंग। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए, मानो वो एक सिंगल एटम यानी एक परमाणु को पकड़ते हैं, उसे एक खाली जगह मतलब वैक्यूम में फंसा देते हैं और फिर लेजर की किरणों से उसे कंट्रोल करते हैं, एक तरह से नचाते हैं। और यही जो कंट्रोल है, यही एटम का नाच है, वो क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स की तरह काम करता है, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करता है। हाँ, पर एक बात जानना बहुत जरूरी है, क्वांटम कंप्यूटर बनाने का ये अकेला तरीका नहीं है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं, जैसे कि सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, वो जो बड़े बड़े झूमर जैसे दिखते हैं, या फिर फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और इन सभी तरीकों पर रिसर्च होना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर इस ओपन सोर्स शब्द में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या जादू है कि ये एक शब्द पूरी क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया को बदलने का दम रखता है? इसका जवाब है लोगों की ताकत, कम्युनिटी की ताकत। देखिए, अभी तक OQD प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर में दुनिया भर से 30 से ज्यादा लोग अपना योगदान दे चुके हैं। सोचिए जरा, और ये तो बस शुरुआत है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बहुत टैलेंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसके पास कमाल के आइडियाज हैं, पर उसके पास करोड़ों रुपए का क्वांटम कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो पहले क्या होता था, वो सिर्फ कागज पर थ्योरी बना सकता था, पर अब OQD की वजह से उसे असली हार्डवेयर तक पहुंच मिलती है, मतलब वो अपने आइडियाज को असलियत में टेस्ट कर सकता है। तो आप देख रहे हैं, ये जो ओपन प्लेटफॉर्म है, ये एक साथ कई फायदे लेकर आता है। एक तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, दूसरा क्वांटम एक्सपर्ट्स की अगली पीढ़ी तैयार होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को अपने नए एल्गोरिथम्स टेस्ट करने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात, पूरी कम्युनिटी एक मजबूत नींव पर मिलकर कुछ नया बना सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज इनोवेशन के लिए एक बिल्कुल ही नया रास्ता कैसे तैयार करती है। ये जो OQD का मॉडल है ना, ये क्वांटम की दुनिया में एक तीसरा रास्ता बना रहा है। देखिए, एक तरफ तो होती हैं यूनिवर्सिटी लैब्स जिनका मेन काम है रिसर्च और नई खोज करना, दूसरी तरफ हैं बड़ी बड़ी कमर्शियल कंपनियां जिनका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना।
OQD इन दोनों के बीच में एक पुल का काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य ना सिर्फ खोज है, ना सिर्फ प्रॉफिट, बल्कि सबका साथ में विकास है। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि एक नई सोच की है, एक नए नजरिए की है। यह हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि जब हम अकेले अकेले दौड़ने के बजाय एक दूसरे का हाथ थामकर मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो हम न सिर्फ ज्यादा तेज बल्कि कहीं ज्यादा दूर तक पहुंचते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि क्या इनोवेशन का असली भविष्य किसी एक की जीत में है, या फिर सबके लिए एक साथ मिलकर एक नया रास्ता बनाने में है।